हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रीडिंग फॉर सिंगल्स। ओके, जो लोग सिंगल हैं यानी कि जिनकी लाइफ में लव लाइफ में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये रीडिंग होगी। और देखते हैं क्या टर्न आउट होता है, किस तरह की एनर्जी है आपके अराउंड। कोई पास्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू एनर्जीज हैं, ओके या आपके लिए कुछ हीलिंग असेंशियल है। तो वो सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, आई डोंट नो व्हाट कम्स अप। ओके सो यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये वीडियोस को आप अगर आप मानते हैं कि इन वीडियो से आपको कुछ मिलता है, ओके लाइक ज्ञान मिलता है, तो यू शुड थिंक दैट दिस चैनल इज़ योर लिटिल गुरु, राइट। तो गुरु दक्षिणा दीजिए और सब्सक्राइब पर हिट कर दीजिए। ओके ओके सो एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके यस, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो लेट्स सी। हाय जेमिनाई, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। We have Magician and Daughter of Swords. Okay. I feel यहाँ पे कोई अपने गुस्से का मिसयूज़ कर रहा है। ओके, दिस कैन बी यू, द वन हु इज़ वॉचिंग। ठीक है, आप हो सकता है अपने गुस्से का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। ओके, मैजिशियन इज़ अबाउट कि आप अपने टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, मैजिशियन के पास 4 टूल्स होते हैं, स्वॉर्ड, पेंटिकल, कप्स, वॉन्ड्स। तो आप अपने इन टूल्स का, अपनी एनर्जीज का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड्स है, विच इज़ लाइक गिविंग मी वाइब ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, यहाँ पर कोई अपने गुस्से का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या अपने गुस्से को आप कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सन, मून, यस यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ, यस यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप किसी पर्सन से, कि बिल्कुल पॉजिटिव या फिर अपने आप से। ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं आप एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी में भी लेके आ रहे हैं। यस ओके, टॉक्सिक पॉजिटिविटी होता है जैसे कि अपने आप में प्रॉब्लम्स ढूंढ लेना। ठीक है, अपने आप में सोच लेना, या सामने वाले पर्सन को बिल्कुल पॉजिटिव सोच लेना, या एकदम उनको मतलब एक उस पॉजिटिविटी में जाना जो कि सही नहीं है, जो कि डिल्यूजनल है, जो कि सच नहीं है। ओके, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। जैसे कि हम बोलने लग जाते हैं कि भाई सामने वाले पर्सन ने कुछ भी गलत करा तो मेरी इसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ टॉक्सिक पॉजिटिविटी। कि जहाँ पे सही आपका लॉजिक सही होना चाहिए, वहाँ पे आप अपने इमोशंस को एज दूसरे को डिफेंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या अपनी गलतियों को आप कहीं ना कहीं अपनी सही बातों को भी गलतियाँ मान रहे हैं। तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई फील यहाँ पे कोई थोड़ा सा मे भी गुस्सा वगैरह कर रहा है, तो वो मे भी हो सकता है सही बातों पर हो, सही चीज़ों पर हो, और आप मे भी अपने आप को जज कर रहे हैं कि आपको पोलाइट होना चाहिए या कुछ है, होना आपको पोलाइट चाहिए। पर समटाइम्स देखिए, डार्क इमोशंस को जज मत कीजिए। आपको भगवान ने डार्क इमोशंस, डर या नफरत, ये आपको देते ही नहीं। अगर इनकी ज़रूरत नहीं होती तो भगवान ये इमोशंस आपको देते ही नहीं। ठीक है, तो इनको जज करना ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, कि इंसान को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आप डेंजर को, आने वाले डेंजर को, या आपको डर ही नहीं लगेगा तो आप आने वाले डेंजर को कैसे रोक सकते हैं। ये इमोशंस जो आपको दिए गए हैं वो कुछ सोच समझ कर ही भगवान ने दिए हैं, ये भी ज़रूरी हैं। ठीक है, हाँ ओवरली नहीं होना चाहिए। ओवरली कि आप फालतू में डर रहे हैं, आप फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट उनको जज नहीं करना चाहिए। अपनी डार्क साइड को जज मत कीजिए, डार्कनेस भी ज़रूरी है लाइट के लिए। ओके, तो यस यहाँ पे समवन इज़ लाइक अपनी शेडो साइड को, और सन एंड मून यही दिखाते हैं कि भाई डार्क साइड एंड रात और दिन। ठीक है, डार्क साइड और पॉजिटिव साइड, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस।
ठीक है, तो दोनों के बारे में अलर्ट रहिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, बट उसको जज मत कीजिए। ओके, और यहाँ पे मे बी कोई अपनी डार्क साइड को भी प्यार कर रहा है और समझ रहा है कि डार्कनेस को भी, अपनी डार्कनेस को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ओके, आप बिल्कुल 100% पॉजिटिव और अच्छे इंसान और बिल्कुल भगवान नहीं हो सकते, होने को हो भी सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि आप बिल्कुल ही सबको बहुत प्यार दे रहे हैं, प्यार ही प्यार दे रहे हैं, ठीक है, आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो ड्रेन आउट नहीं कर रहा, आप उस लेवल पर आ चुके हैं ज़िंदगी की, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नॉर्मल लोगों में से ही हैं, जैसे कि मैं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को वो परमात्मा नहीं बनना, इस जन्म में तो नहीं बनना, ठीक है, मैं देख सकती हूँ कि सामने से क्या गलत आ रहा है, उसमें उसको मैं डिफेंड करने में कोई गलत नहीं मानती अपने आप को। तो यस, यहाँ पे में भी आप अपनी शेडो साइड को स्ट्रेंथ मान रहे हैं, कहीं ना कहीं शेडो को भी एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ है। ओके, लेट्स सी, वी हैव 7 ऑफ कप्स। अगेन देखिए, आप यहाँ पे सन मून, और यहाँ पे सन मून की ही एनर्जी फिर से रिफ्लेक्ट हुई है कि इल्यूजन्स को पहचानना, ठीक है, इल्यूजन्स को पहचानना। इल्यूजन्स क्या है? इल्यूजन्स यही है कि आपको पता होना चाहिए कब आपके इमोशंस फालतू में बह रहे हैं, कब आप कॉन्शियसली गलत सोच रहे हैं, ठीक है, सही गलत। कई बार ये हो सकता है कि बिल्कुल इमोशंस, क्योंकि 7 ऑफ कप्स इमोशंस का ही कार्ड है, और इमोशंस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं, पर कई बार इमोशंस आपको जगाते भी हैं, ठीक है। आपको किसी पर्सन की प्रेजेंस में अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो इमोशंस आपको बता रहे हैं ना, वो आपके लिए एक क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, ठीक है, आपके लिए लाइट लेके आ सकते हैं। पर कई समय हम अपने इमोशन से अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो आपके लिए डार्कनेस भी लेके आ सकते हैं। तो समझिए, ये लाइट और डार्क के कंसेप्ट को समझिए, और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, अपने अंदर झांकने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। एक वो फ्रेज सा भी है कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन अपना देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। आप भी हो सकते हैं, आपके भी गलतियां हो सकती हैं, तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। और यस, जो चीज़ें, अगेन टॉक्सिक पॉजिटिविटी मत लीजिए कि आपको बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ बनना है, ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें नहीं है। आपको अगर और किसी से रेजोनेट होती हैं चीज़ें, हाँ, कि प्यार और बहुत अपना सौम्य व्यवहार रखो, तो विच इज़ ओके, ठीक है। डार्क इमोशंस कभी कभार तो आने ही चाहिए, और इट इज़ गुड, इट इज़ हेल्दी। वो कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, तो समटाइम्स बैड थिंग्स आर ऑल्सो गुड। ओके, लेट्स सी, What else is coming? We have स्टार। ओके, एक स्टार की ही कमी थी, सन मून तो आ गए, अब स्टार भी आ गया है। ओके, सो यस, यहाँ पे समवन इज़ लाइक नोइंग देम सेल्फ, और आपके लिए स्टार्स जो हैं अलाइन हो रहे हैं। ओके, लाइक अलाइनमेंट में आ रहे हैं आप अपनी विशेस के, आप समझ रहे हैं। और जब आप अलाइनमेंट में आते हैं, जब आपको इंटेंशंस क्लियर होते हैं, आपको ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में आइडिया क्लियर होता है, तब आपकी विशेस जो हैं, देखिए, आपके अंदर जो चल रहा है वही यूनिवर्स रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब कोई पर्सन ये जान पा रहा है कि उसको क्या चाहिए लाइफ से, तो वो आगे ही बढ़ेगा, वो पीछे नहीं जा सकता, और उसकी विशेस कहीं ना कहीं पूरी होंगी। बट हाँ, फॉर्म से अटैच मत रहिए, फॉर्म से अटैचमेंट मत रखिए किसी भी चीज़ से। आपको अपने मन पर भरोसा होना चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए। वो आपको कभी भी गलत पर्सन को सेंड नहीं करेंगे, और अगर आपको वो ज़रूरत करनी पड़ रही है तो वो सही पर्सन नहीं है, वो फिर आप कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सही रिलेशन होगा, सही जॉब होगी, वो आपके साथ हो रही होगी, वो डिवाइनली गाइडेड होगा। डिवाइनली गाइडेड एनर्जी में आप ऑलरेडी होते हैं, वो चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं ऑलरेडी, ठीक है। बट अगर आप उन्हें चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ों को, तो वो मे बी आपके लिए नहीं है। ओके, दिस इज़ अ वेरी डीप कंसेप्ट कि डिवाइनली गाइडेड चीज़ें और आप जो क्रिएट करें उसमें से क्या फ़र्क है, उस एनर्जी में क्या फ़र्क है। मान लीजिए आपको कोई दोस्त बोल रहा है कि भाई आकर एकदम से कि इंटरव्यू यहाँ पर दे आओ, ठीक है, यहाँ पर चलो, यहाँ पे कॉफ़ी पीने चलते हैं, वहाँ पे आप में भी किसी लड़की से किसी लड़के से मिल रहे हैं, तो दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड। ये डिवाइनली गाइडेड हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है, कि आप किसी एनर्जी में आ गए हैं खुद ब खुद, बिना चाहे, बिना सोचे।
पर जब आप उसको खुद से चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर आप अपनी इंटेंशंस में मे बी क्लियर हैं और स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू, ठीक है। आप अपनी शैडो साइड को, लाइफ की शैडो साइड को, अपनी ब्राइट साइड को, लाइफ की ब्राइट साइड को, दोनों को ही निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। इल्यूजन्स आपके क्लियर हो रहे हैं। और अगेन मैजिशियन एनर्जी है, तो यहाँ पे कोई मे बी मैजिशियन हो रहा है अपनी मैनिफेस्टेशंस को धरती पर लेके आने की। वो एज अबव सो बिलो कोशिश कर रहा है, बट somehow maybe you are using it in a wrong way with a person, okay, जो हमने initially pick करा था। Let's see what else is coming. We have dice, okay, situation can be anything, okay, आपकी लाइफ में थोड़ा सा unpredictable changes आ सकते हैं आने वाले समय में। लाइक मार्च में आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल रह सकती हैं कि चीज़ें अच्छी हों एकदम से, ठीक है, अनप्रडिक्टेबल, क्योंकि डाइस में कुछ भी आ सकता है, ओके। यस, लेट्स सी एन अफर्मेशन। वी हैव ट्रस्ट, ओके। अभी हमने बात करी ट्रस्ट की। आई एक्सेप्ट माई इनर वॉइस एंड माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली, ओके। आप अपनी वॉइस को, अगेन इनर वॉइस को ट्रस्ट कर रहे हैं। आत्मा की आवाज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ईगो की आवाज़ में जो आपको दुख, तकलीफ और बुराई दिखा रही है, और आत्मा की आवाज़ में जो कि आपको अच्छाई दिखा रही है, पॉजिटिविटी दिखा रही है। एक्चुअली में वो भी माइंड ही होता है, ठीक है, बट ये बहुत डीप कंसेप्ट है तो मैं वो नहीं बताना चाहूँगी। आप जब अपने माइंड से एक्चुअली माइंड को देखना शुरू कर देते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि आप माइंड में हो रही हलचल नहीं है, आप वो हैं जो माइंड को देख रहा है। लाइक एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने थॉट्स को देखो, कोई थॉट आएगी ही नहीं, पर वहां पर कोई है जो देख रहा है, ठीक है। आप वो हैं, आप अपने माइंड को देख सकते हैं, आप अपनी थॉट्स को बदल सकते हैं, आप अपनी थॉट्स को देख सकते हैं, बदल सकते हैं, रोक सकते हैं, उनको अपने हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। और यही एक मैजिशियन बनाता है आपको, ठीक है। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। वी हैव इंटेग्रिटी, लिव बाय अ सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज दैट एनहांस योर लाइफ, ओके। अपनी लाइफ में थोड़ा सा प्रिंसिपल्स लेके आइए कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ें करनी हैं, ठीक है। एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन लीजिए। आपकी वैल्यूज़ होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है उसे घसीटिए मत, उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा उसको रूम मत दीजिए जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये चीज़ करिए प्यार से, इंटेग्रिटी से, शुरुआत में ही, ठीक है। लेट्स सी अनदर मैसेज। वी हैव ह्यूमर, ओके। अपने आप को प्लेफुल रखिए और लाइफ का एक लाइटर साइड ऑफ लाइफ देखिए। लाफ एट योर शॉर्ट कमिंग्स, अपनी गलतियों पर हंसिए, अपनी गलतियों को जज मत कीजिए। नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज अ पर्सन जो गलतियां नहीं करता, ओके। इफ़ यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, यू हैवंट ट्राइड एनीथिंग न्यू, ओके। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है कि जो लोग गलतियां ही नहीं करते वो कुछ सीखते ही नहीं है। तो गलतियां करना अच्छी बात है, और अपनी गलतियों को सीरियसली ना लेना और ये सोचना कि वो एक जर्नी का हिस्सा है। उनसे सीख कर उनको छोड़ दो, उनको उनके ऊपर पछतावा मत करो, उनको एक लाइटर साइड ऑफ लाइफ में लेके जाओ, उनके साथ हंसो अपनी शॉर्ट कमिंग्स पर, ठीक है। जो इंसान कहते हैं ना वो अपने आप पर हंस सकता है, वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसको और कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं गई उसके लिए, ठीक है। उसके अंदर उसको कोई कमी नज़र ही नहीं आ रही, इनफैक्ट वो अपने ऊपर हंस रहा है, ओके। सो यस, बी लाइट हार्टेड, ओके, एंड बी अवेयर। अपनी थॉट्स को देखिए, ओके, क्योंकि आपकी थॉट्स ही आपको अलाइनमेंट में लेकर आती हैं, ओके। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग गाइज। आई होप you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.